Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif, one lecturer of computer science. Today, our subject is programming 1 C++. Today, we are going to discuss the different topics: the if-else statement, the nested if statement, and what are the nested if-else structure. इससे पहले जो पिछले हमारे पास जो क्लास हुई थी, पिछला जो वीक गुजरा था, उसमें हमने डिस्कस किए थे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, वो हमने डिस्कस किए थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और कंडीशनल स्टेटमेंट हमने डिस्कस की थी। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स तो आपको आपने देख लेंगे क्या होते हैं। दोज ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू ऐड वन to the value of operator, the value of variable is called increment operators, and those operators that are used to subtract one from the value of variable is called decrement operators. फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था what are conditional statements. Those statements that are used to execute or ignore after testing a condition is called conditional statements. हम वो statements जो कि किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती हैं या इग्नोर करती हैं, बट किसी कंडीशन को टेस्ट करने के बाद ऐसे स्टेटमेंट्स कहलाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। उसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स थी, इसमें हमने बस डिस्कस किया था इफ स्टेटमेंट डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स, नेस्टेड इफ और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। सबसे पहले लेते हैं कि व्हाट आर इफ एल्स स्टेटमेंट, क्या काम करती हैं। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टू बी कंडीशंस. In this, if the condition is true, the statement number 1 is executed. If the condition is false, the statement number 2 is executed. हमारे पास जो if else statement है, ये बेसिक इसको टू बी कंडीशंस कहा जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग टू बी कंडीशन बनाने के लिए इसको यूज करते हैं हम। इसमें हमारे पास दो तरह की है। एक कंडीशन होती है, अगर उसमें कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होती है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है। इससे पहले हम जो इफ स्टेटमेंट हमने जो पढ़ा था, उस इफ स्टेटमेंट में क्या था कि उसमें हमारे पास जो कंडीशन है वो एक ही होती है, उसमें आउटपुट एक होता है। मतलब कि हम कहते हैं अगर कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन फॉल्स तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस किस्म का होता है कि इस ऐसे कि एक सेंटर में हमारे पास कंडीशन है क्लियर। अगर कंडीशन में कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होती है, अगर कंडीशन फॉल्स तो स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होती है। अब इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि ये इसका फ्लो चार्ट है इफ एल्स का। ओके, सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स हमारे पास क्या है, सिंटैक्स हमारे पास इसके एल्स में सबसे पहले हमारे पास रिजर्व वर्ड यूज होता है इफ के आगे हमारे पास पैरेंथेसिस में कंडीशन हम यूज करते हैं। जो कंडीशन हम ज़्यादा कंडीशन जो यूज करते हैं ज़्यादा ये रिलेशन ऑपरेटर पर काम करती है। रिलेशन ऑपरेटर्स के जरिए सारे लेकर हम कंडीशन को बनाते हैं। अगर कंडीशन लेट्स सपोज यहाँ पर कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होती है। अगर अगर स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर फॉल्स होती है, अगर कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होती है तो कंट्रोल हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 के बजाय चला जाता है एल्स के पास। एल्स के अंडर जो स्टेटमेंट होती है हमारे पास वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इसका सिंटैक्स से ऐसे भी हम कर सकते हैं, जैसे हमने कहा था कि बाय डिफॉल्ट इफ की तरह बाय डिफॉल्ट इफ एल्स स्टेटमेंट इज आल्सो एग्जीक्यूट ओनली वन स्टेटमेंट। बाय डिफॉल्ट इफ एल्स में भी अगर हमारे पास कंडीशन अगर ट्रू है तो उसके नीचे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली एल्स के पास जाएगा, ठीक है। बट इन सिचुएशन कि अगर यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, इसके नीचे अगर स्टेटमेंट नंबर 2 या 3 है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल हमारे पास जाएगा एल्स, एल्स के अंडर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अगर हम इनको इन कंडीशंस को हम जो हमारे पास एक कंडीशन है इफ कंडीशन के अंडर जो स्टेटमेंट लेट्स सपोज देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, उन 3 स्टेटमेंट्स को हमने बंद कर दिया एक बॉडी के अंदर, उसकी ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दी, हमने इसकी बॉडी से बना दी। अगर यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर कंडीशन ट्रू होती है हमारे पास तो ये 3 की 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल एल्स के पास जाएगा और एल्स के अंदर उसकी बॉडी के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं 3 है, 4 है, 5 जितने भी स्टेटमेंट वो सब के सब एग्जीक्यूट होंगी। ये नोट कर लें, द स्टेटमेंट्स इन ब्रेसेस आर आल्सो नोन एज कंपाउंड स्टेटमेंट्स। जब भी आप जितने भी स्टेटमेंट्स को अगर आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो ये ब्रैकेट के अंदर जो बंद होती है इनको हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिए। ओके, एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं इफ एल्स के ऊपर। लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम हमारे पास एज है। सेकंड स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हमने एक आउटपुट लिया है एंटर योर एज, फिर हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं थ्रू विद हेल्प ऑफ सी इन। यहाँ पर हम एज में हमने जो जो वेरिएबल हम डिक्लेयर किया है जो डिक्लेयर किया है वो इसके अंदर वैल्यू स्टोर। लेट्स सपोज आपने वैल्यू स्टोर कर दिया यहाँ पर 26। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर 26 वैल्यू पुट किए। अब कहते हैं इफ एज इज लेस देन 18, क्या 25 एक एज में हमारे पास इस वेरिएबल में हमारे पास 26 स्टोर है ना, तो हम कहते हैं इफ
26 इज लेस देन इक्वल टू 18, कंडीशन के फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल इस स्टेटमेंट को निगलेक्ट कर देगा और चला जाएगा एल्स के पास। जब एल्स के पास जाएगा, एल्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होंगी, आउटपुट हमारे पास आएगा अलाउड फॉर एनएससी एंड एल देन थैंक्स फॉर विजिटिंग। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल 27 दिया हुआ है, कंडीशन फॉल्स थी क्योंकि हमारे पास 27 जो लेस देन 18 से लेस देन है, तो हमारा आउटपुट आ गया अलाउड फॉर एनएससी थैंक्स फॉर विजिटिंग। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो 18, इस वेरिएबल में आप वैल्यू पुट करते हो एज में 18, अगर 18 पुट करते हैं, ठीक है, तो कहते हैं 18 इज लेस देन इक्वल टू 18। 18 क्या 18 से लेस है, लेस तो नहीं है बट इक्वल भी है। 18 के इक्वल आता है, कंडीशन क्या है, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा तो कंट्रोल सी आउट इफ के अंडर जो स्टेटमेंट है सी आउट में नॉट अलाउड फॉर एनएससी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और इसके बाद कंट्रोल जब जाएगा गेट सेज के पास, गेट सेज से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास आउटपुट आएगा इंटर योर एज 18 नॉट अलाउड फॉर एनआईसी। एक और प्रोग्राम देखते हैं, हमारे पास छोटा सा प्रोग्राम है इवन या ऑड का। इसमें क्या है, इसमें हम यहाँ वेरिएबल लेते हैं एन हमने एक वेरिएबल लिया क्लियर, उसके बाद स्टेटमेंट हमारे पास आती है आउटपुट के लिए डिस्प्ले देने के लिए एंटर योर नंबर, ठीक है। इनमें हम एन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं 18, हमने 18 पुट कर दिया, तो कंट्रोल जब नीचे आएगा तो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट यूज हो रही है, कहते हैं इफ n% 2 इज इक्वल टू 0। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये जो परसेंट है ये बेसिकली परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए यूज नहीं होता, ये बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, मोड को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, मोड या रिमाइंडर वैल्यू को। अब ये मोड या रिमाइंडर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अब सिंपल मैं आपको सिर्फ मोड का फाइंड आउट करने का ये बता दूं कि परसेंटेज ये मोड होता क्या है, रिमाइंडर वैल्यू क्या होती है हमारे पास। देखें, लेट्स सपोज हमारे पास एक ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करें, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास है 2, ठीक है, और यहाँ पर हमसे डिवाइड करते हैं, हमने जो वैल्यू लिया है, हमने वैल्यू लिया 18, इनपुट में हमने वैल्यू लिया 18, एन के अंदर हमने 18 पुट किया। जब 2 को 18 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, हम कहते हैं 2 हमारे पास 18 कैसे वैल्यू होती है, 2 9 जा 18, तो 9 के जब हम 18 लिखते हैं यहाँ पर वैल्यू आती है हमारे पास हमने यहाँ पर आके हमारे पास है 9, ठीक है, और जब 9 आते हैं तो हम क्या करते हैं 2 9 जा, इधर भी आके हमारे पास आउटपुट क्या 18। में आपको सिंपल एक मैथ्स का छोटा सा बता रहा हूँ, क्लियर, सब समझा रहा हूँ, हमको समझाना जो चाह रहा हूँ आप ये देख लें। हम सिंपल हमने लाइन लगा ली, क्लियर, और हमारे पास यहाँ पर आ गया 18, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है आखिर में, हमारे पास ये जो वैल्यू स्टोर होती है यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा 0। मैथ्स में जब नंबर हम डिवाइड करते हैं, दो नंबर को 18 2 को 18 में हम डिवाइड करेंगे तो 9 हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आते हैं 0। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि देखिए आप जानते होंगे इस वैल्यू को क्या बोलते हैं और इस वैल्यू को क्या बोलते हैं। हम नॉर्मली जो ये वैल्यू है जो 9 है, इस 9 को हम क्या बोलते हैं, 9 को हम बोलते हैं
9 को हम क्वोशंट बोलते हैं, क्लियर। और जो नीचे की वैल्यू होती है मैथ्स में, इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। इसको हम रिमाइंडर वैल्यू बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं, ऊपर वाली को हम बोलते हैं क्वोशंट। ठीक है, ऊपर वैल्यू है हमारे पास क्वोशंट है और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास के रिमाइंडर। अब हम जो हम फाइंड आउट करते हैं, हम करते हैं टू मोड, हम मोड फाइंड करते हैं। मोड कहते हैं बेसिकली, हम नॉर्मल डिवीजन जब करते हैं तो हमारे पास उसमें डिवीजन में आंसर हमारे पास क्या आता है, 9 क्वेश्चन वैल्यू। जब हम मोड फाइंड आउट करते हैं, मोड फाइंड आउट करने में हमारे पास जो आंसर आता है, वो आंसर हम उसको आंसर किसको कंसिडर करते हैं, उसका आंसर हम रिमाइंडर वैल्यू को कंसिडर करते हैं, क्लियर। तो सबको ये क्लियर करना चाहता कि हमने जो यहाँ पर वैल्यू लिए, हम जो यहाँ कह रहे हैं, हाँ, ये n मोड 2, n यहाँ पर हमारे पास 18 है और 2 हमारे पास बाय की वैल्यू है। अब कहते हैं n मोड 2 से अगर हमारे पास आंसर आता है इक्वल इक्वल, कहते हैं कंपैरिजन के लिए, अगर यहाँ पर हमारे पास आंसर 0, कौन सा आंसर, मैं इस आंसर की बात कर रहा हूँ, इस आंसर की। अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है, रिमाइंडर में हमारे पास सिर्फ 2 रिमाइंडर्स की वैल्यू आती है हमेशा, 0 या 1, और कोई वैल्यू नहीं आती हमारे पास, ठीक है। एंड में 0 आएगा या 1 आएगा, हमारा कंसर्न क्वेश्चन के साथ नहीं है, क्लियर। तो अगर n mod 2 इज इक्वल हमारे पास 0 के बराबर आता है तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास आउटपुट आएगा क्या, ऑड नंबर। लेट्स सपोज हमने पुट किया था यहाँ पर 18, हमने कहा n की वैल्यू 18 है, 18 mod 2 इज इक्वल 0, आंसर क्या हमारे पास 0 है, तो आउटपुट आ जाएगा हमारे पास इवन नंबर। अगर हम यहाँ पर वैल्यू लेते हैं, इंटीरियर नंबर में हम लेते हैं 17, लेट्स सपोज 17 लेते हैं, 17 लेते हैं, तो जब इसे कैलकुलेशन होगी, जब ये वाली जो इक्वेशन है कंडीशन ऑपरेटर चेक करता है, इफ 17 mod 2 इज इक्वल टू 0, तो ये तो कंडीशन फॉल्स होगी। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल जाएगा एल्स के पास, आउटपुट आ जाएगा हमारे पास क्या, ऑड नंबर। व्हाट आर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट? व्हेन एन इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड with another if statement, it is called nested if statement and it is used for multiple way decision making. नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी है, जब एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट यूज हो जाए, एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट यूज हुए, तो ऐसी स्टेटमेंट्स को बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड कहते हैं नेस्टेड, ठीक है। नेस्टेड का मतलब क्या है, जब आप किसी भी चीज के अंदर उसकी फर्दर ब्रांचेस, सब ब्रांचेस बनती हैं, इनको नेस्टेड बोलते हैं। तो एक इफ स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट यूज हो जाए, उस इफ स्टेटमेंट के अंदर एक तीसरी इफ स्टेटमेंट यूज हो जाए, ऐसे तमाम स्ट्रक्चर को बोलते हैं नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। सिंथेसिस इसका देखें, हमारे पास ये इफ स्टेटमेंट यूज हुई है, रिजर्व वर्ड इसका कंडीशन है, इस इफ की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर खत्म हो रही है, और इस इफ की बॉडी के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट यूज हो रही है, उसके अलग कंडीशन है, उसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है, ठीक है। ये था जनरल सिंथेसिस नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। अब इसके एक प्रोग्राम देखते हैं, छोटे एग्जांपल देखते हैं, जो कि हम 3 वैल्यूज को कंपेयर करना चाह रहे हैं कि क्या ये 3 वैल्यूज इक्वल हैं कि नहीं इक्वल हैं। तो हमने सबसे पहले 3 वेरिएबल्स लिए, 3 वेरिएबल्स हमने लिए ए बी सी आउट में हम कहते हैं इंटर फर्स्ट वैल्यू वो ए में सेव होगी, फिर हमने कहा इंटर सेकंड वैल्यू वो बी में स्टोर होगी, इंटर थर्ड वैल्यू वो वैल्यू हमारे पास स्टोर हो गई सी के अंदर। 3 वैल्यूज हमने ले ली। सपोज 3 वैल्यूज में हम लेते हैं, लेट सपोज हम ले लेते हैं ए में हम लेते हैं 5, बी में लेते हैं 6 और सी में लेते हैं 6, ठीक है। पहले में 5 और दूसरी 2 में 6। कंडीशन चेक करते हैं, इफ ए इज इक्वल टू बी, क्लियर, इक्वलिटी ऑपरेटर ये, ठीक है। क्या 5 ए, मैंने कहा था आपको ए में 5 है और बी और सी में 6 है, क्लियर। क्या 5 6 के बराबर है, कंडीशन क्या है, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल अपनी इस इफ की बॉडी से निकल जाएगा, क्लियर, इससे निकल जाएगा और जाएगा एल्स के पास। एल्स के बाद के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट, एल्स के अंदर स्टेटमेंट की एग्जीक्यूट किया, दिस वैल्यूज आर नॉट इक्वल, क्लियर। अब लेट्स सपोज हमारे पास पहली वैल्यू में 5 है, दूसरी में भी 5 और तीसरे में 6। अब पहली 2 सेम है और तीसरी चेंज है। क्या कहते हैं, इफ ए इज इक्वल टू बी, क्या 5 5 के बराबर है, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल इफ की बॉडी के अंदर जाएगा। जब कंट्रोल इफ की बॉडी के अंदर आता है तो हमारे पास यहाँ पर एक और इफ स्टेटमेंट यूज हो रहा है जो कि नेस्टेड इफ है। फिर कहते हैं कंपेयर कर रहे हैं ए को सी के साथ, ठीक है। क्या 5 6 के बराबर है, क्लियर। यहाँ पर क्या कंडीशन, फॉल्स। जब कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होती है तो कंट्रोल इस इफ की बॉडी से निकलेगा और जाएगा एल्स के पास और पूरा जाएगा दिस वैल्यूज आर नॉट इक्वल। अब लेट्स सपोज अगर तीनों में इफ आ गया, क्लियर, तो पहले चेक करेगा
इफ 5 इज इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल नीचे आएगा। फिर कहेगा क्या ये 5 सी के बराबर भी है, तो यहाँ पे कंडीशन, जब यहाँ कंडीशन ट्रू होगा तो कंट्रोल इस इफ की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी होगा, आउटपुट हमारे पास आ जाएगा क्या, ऑल वैल्यूज आर इक्वल। जब यहाँ आउटपुट कंडीशन फॉल्स एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद कंट्रोल गेट सेज के पास आएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर। जैसे हमने नेस्टेड इफ को डिस्कस किया, इसी तरह नेस्टेड इफ एल्स भी वैसे ही काम करते हैं। कहते हैं व्हेन इफ एल्स स्ट्रक्चर इज प्लेस्ड इन अनदर इफ एल्स स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर। एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स जब यूज होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर। सिंटैक्स इसका कैसे, जब सिंटैक्स का यूज करते हैं तो सिंटैक्स कैसे, पहले हम यूज करते हैं इफ कंडीशन 1, देन उसके नीचे इसकी स्टेटमेंट है, फिर इसके लिए हम यूज क्या करते हैं एल्स इफ, रिजर्व वर्ड यूज करते हैं एल्स इफ कंडीशन नंबर 2, एल्स इफ कंडीशन नंबर 3 एंड एट द एंड फिर हम इसको एल्स यूज करते हैं और यहाँ पे इसका क्लोज है। ठीक है, इसका सिंटैक्स है। देखते हैं ये हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं, उन सिचुएशन में यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो जाएं। ठीक है, आपके पास 1 2 3 10 12 15 कंडीशंस हैं, तो उसके लिए फिर हम नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर यूज करते हैं। क्लियर। अच्छा देखिए, हम छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम दो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, ए और बी को कंपेयर करेंगे कि कौन सी लेस है कौन सी ग्रेटर है। ठीक है, सबसे पहले हमने दो वेरिएबल्स ए और बी, हम इंटर फर्स्ट नंबर ए में वैल्यू स्टोर करें, इंटर सेकंड नंबर बी में स्टोर करें। लेट्स सपोज हमने 10 में स्टोर, फर्स्ट नंबर में स्टोर कर दी 10 की वैल्यूज और सेकंड नंबर में स्टोर कर दिया 20। क्लियर, पहले में 10 और दूसरे में 20। कंडीशन चेक की जा रही है यूजिंग विद हेल्प ऑफ इफ एल्स स्ट्रक्चर। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, क्या 10 बी से ग्रेटर है, कंडीशन क्या है फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स है कंट्रोल जाएगा सॉरी कंट्रोल जाएगा एल्स इफ के पास। यहां पर चेक करें इफ बी इज ग्रेटर देन ए, क्या 20 ए से ग्रेटर है, कंडीशन क्या है ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट हमारे पास आ जाएगा सी आउट में क्या, बी इज ग्रेटर। क्लियर, देन गेट से इसके पास ग्राउंड टर्मिनेट। लेट्स सपोज हम क्या कहते हैं कि पहली वैल्यू ए में भी 10 स्टोर है और बी में भी 10 की वैल्यू स्टोर है। लेट्स सपोज हमने दो वैल्यूज ली, पहले में भी 10 और दूसरे में भी 10। अब इस सिचुएशन में देखते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन बी, क्या 10 10 से ग्रेटर है। अब ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी तो नहीं कहा ना, ए इज ग्रेटर देन बी का है, 10 10 से 10 बी से ग्रेटर है, 10 10 से ग्रेटर है, कंडीशन क्या फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल आएगा एल्स इफ के पास। क्लियर, एल्स इफ के पास आएगा। यहां चेक करें इफ बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब 10 ए से ग्रेटर है, 10 10 से ग्रेटर है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, कंट्रोल फिर नीचे आएगा एल्स के पास। जब एल्स के पास जब आएगा और एल्स की बॉडी में जो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होंगी, आउटपुट हमारे पास आ जाएगा सी आउट में बोथ आर इक्वल नंबर्स, क्योंकि 10 के इक्वल है तो आउटपुट हमारे पास आ जाएगा बोथ आर इक्वल नंबर्स। अब इस किस्म की सिचुएशन के हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर। नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारे पास आपके नोट्स में एक दो प्रोग्राम्स और भी हैं, आप उनको फिर मैं नोट्स में देख लें। ठीक है, अच्छा एक और प्रोग्राम मैंने दिया हुआ है। अब इस इफ एल्स स्ट्रक्चर का हम मल्टीपल कंडीशन को देख रहे हैं। एक छोटा सा कैलकुलेटर है, तीन वेरिएबल्स लिए हमने लिए ए बी और एक वेरिएबल हमने लिया ओपी के लिए। ओपी रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपरेटर को। ऑपरेटर के लिए हमने उसकी डेटा टाइप लिया कैरेक्टर, और ए बी के लिए हमने इंटीजर है, उसके लिए हमने डेटा टाइप लिए इंटीजर। सी आउट में क्या आ रहा है, मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, इंटर फर्स्ट इंटीजर ऑपरेटर एंड सेकंड इंटीजर, मतलब पहला इंटीजर लें, दूसरा इंटीजर लें और बीच में एक ऑपरेटर लें। एंडल के बाद सी इन में क्या आ रहा है हमारे पास, हम तीन वैल्यूज यूजर से लेने ए ओपी और बी, मतलब पहले हम लेट्स सपोज हम ए में लेते हैं 2, ऑपरेटर हम लेट्स सपोज ऑपरेटर हम डाल लेते हैं स्टार का, स्टार हमने यूज किया जो मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और बी में हमने फिर वैल्यू ले लिया लेट्स सपोज 6, पहले में 2 और दूसरे में लिए 6, और ऑपरेटर हमने लिया हुआ है स्टैटिक। लेट्स सपोज कंडीशन चेक की जा रही है इफ ओपी इज इक्वल टू प्लस। ये याद रहे कि जब हम सिंगल ऑपरेटर यूज करते हैं, सिंगल फैब यूज करते हैं, उसको हम हमारे पास बन जाता है कैरेक्टर, उसको हम सिंगल कोड में बंद करते हैं। क्लियर, इफ ओपी इज इक्वल टू प्लस, क्या अगर ऑपरेटर में कहते हैं जो हमने वेरिएबल ये ओपी उसमें अगर प्लस का साइन है तो ये कंडीशन ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, या प्लस है कंडीशन क्या है फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स है कंट्रोल जाएगा एल्स के पास। एल्स इफ ओपी इज इक्वल टू माइनस, यहाँ भी कंडीशन फॉल्स है, कंट्रोल जाएगा दूसरे एल्स के पास। इफ ओपी इज इक्वल टू स्टैटिक, अब
ऑपरेटर में हमने स्टेरिक लिया था, कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा तो कंट्रोल इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, उसकी बॉडी में हमारे पास क्या है, सी आउट में क्या है, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, अब ये देखिए यहाँ पर इसके इस जगह पर मैंने एक्सप्रेशन पुट कर दिया। जब एक्सप्रेशन पुट करेंगे आप पैरेंथेसिस के अंदर a मल्टीप्लाई b, तो a में हमने वैल्यू ली स्टोर की थी 2 और b में लिया था हमने क्या 6, एंड 2 और 6 को मल्टीप्लाई होकर और यहाँ पर कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई है 12। अब यहाँ पर 12 स्टोर है तो हमारे पास आउटपुट आएगा मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 12, कंट्रोल गेट सेट्स के पास जाएगा, यहाँ पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर। लेट्स सपोज अगर आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन के बजाय यहाँ पर आपने गलती से ए कोई ब्रैकेट यूज कर लिया, ए ब्रैकेट और बी डाल दिया गलती से, तो कंपाइलर चेक करेगा, पहले प्लस के पास जाएगा कंडीशन फॉल्स, फिर माइनस के जाएगा कंडीशन फॉल्स, फिर मल्टीप्लिकेशन के पास जाएगा कंडीशन फॉल्स, देन डिवीजन के पास जाएगा तो यहाँ भी कंडीशन फॉल्स आ रही है हमारे पास। क्लियर। जब कंडीशन इधर भी फॉल्स हमारे पास आएगी तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली एल्स के पास जाएगा और यहाँ पर आउटपुट में आ जाएगा इनवैलिड इनपुट। क्लियर। ये था हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे फिर कर सकते हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।